Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, Day 81. Today we are going to learn present indefinite tense with habit WH sentences. आज हम पढ़ने जा रहे हैं present indefinite tense habit के साथ, वो भी WH sentences. इसके बाद हम present indefinite tense routine के बारे में पढ़ेंगे. आज का हमारा टॉपिक है WH sentences. देखो सिंपल में क्या होता है, सिंपल में हम क्या करते हैं, सिंपल SIMPLE, सिंपल में हम क्या करते हैं, S या ES का यूज करते हैं. सिंपल में हम S या ES का यूज करते हैं, पर हम ये सिंपल में डू या डस का यूज नहीं करते हैं. तो सिंपल में हम तो डू डस का यूज नहीं करते हैं, सिंपल में हम सिर्फ S या ES का यूज करते हैं. जैसे सब्जेक्ट प्लस S या ES प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे जैसे डू डस अब कहाँ यूज होता है, डू डस होता है नेगेटिव में, NEGETIVE, नेगेटिव में यूज होता है डू डस, डू डस. पर यहाँ पे ऐसे यस यूज नहीं होता. वैसे ही INTREOGATIVE, इंट्रोगेटिव में भी यूज क्या होता है, डू या डस का यूज होता है. वैसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव INTREOGATIVE, इंट्रोगेटिव नेगेटिव NEGETIVE, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या होता है, हम किसका यूज करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं. और उसके बाद में WH सेंटेंसेस में भी, WH सेंटेंस में भी हम डू या डस का यूज करते हैं. देखो हमने सिंपल में क्या किया, ऐसे एस का यूज किया, पर डू डस का यूज नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे डू डस का कोई काम नहीं था. अब यहाँ पे नेगेटिव में डू डस का यूज किया. अभी नेगेटिव है तो डू डस के साथ हम क्या लगा रहे हैं, नॉट, नॉट लगाएंगे. फिर इंट्रोगेटिव में भी डू डस का यूज पहले करते हैं. उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डस का यूज तो करते हैं सॉरी, डू डस का यूज तो करते हैं, पर यहाँ पे भी नेगेटिव है तो इसलिए इसके साथ नॉट का यूज करते हैं. पर WH में कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डू या डस का यूज करते हैं. आपको समझ में आ गया. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सिंपल टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसके साथ हम एस या एस का यूज करते हैं, पर डू डस का यूज नहीं करते. अब यहाँ पे उसका उल्टा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH चारों में उल्टा है उसका. इसमें क्या करते हैं, डू डस का यूज करते हैं, पर एस या एस का यूज नहीं करते. ओके स्टूडेंट, मींस हम सिंपल में तो एस या एस का यूज करते हैं, पर डू डस का नहीं करते. अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डू डस और WH में डू डस का यूज करते हैं, पर एस या एस का यूज नहीं करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना. आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं अच्छे से. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH वाले सेंटेंसेस. तो पहले हमें तो उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा. अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लगा देंगे WH. WH मीन्स वाई, WH प्लस क्या करेंगे हम, प्लस डू डस लगा देंगे, डू या डस, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. दिस इज आवर फुल स्ट्रक्चर. यह हमारा पूरा फुल स्ट्रक्चर है. पहले लग जाएगा WH, फिर डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन इट विल बी ऑब्जेक्ट. सो पहले लग जाएगा WH मींस व्हाई, डू डस क्या के लिए लगेगा, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी हम काम कर रहे होंगे, और ऑब्जेक्ट जो भी चीज होगी. सो कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस. आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं. अब फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है
क्या वह गाना गाती है? क्या वह गाना गाती है? क्या मीन्स वह गाना क्यों गाती है। अभी क्या वह गाना गाती है, ये क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव। मैं आपको ये इसको क्यों लिखा था मैंने आपको ये डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि इंट्रोगेटिव या फिर WH में क्या आता है। इंट्रोगेटिव में क्या वह गाना गाती है और WH में वह गाना क्यों गाती है। वह गाना क्यों क्यों गाती है। वह गाना क्यों गाती है मीन्स वह गाना क्यों गाती है। 1 सेकेंड। सो वह गाना क्यों गाती है, तो क्यों के लिए पहले क्या लग जाएगा, क्यों के लिए वाई। सो लिख देंगे वाई, देन डूडस लगा देंगे, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इसलिए डूडस। डूडस अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि गाती है लड़की है तो सिंगुलर है, तो डस लगाएंगे। DOES डस लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है तो शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाती है। सिंग SING सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है गाना। सिंग अ सॉन्ग सो वह गाना क्यों गाती है। Why does she sing a song? Our second sentence, हमारा second sentence क्या है स्टूडेंट्स, हमारा second sentence क्या है, तुम पढ़ाई क्यों करते हो। तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तो पहले क्यों के लिए why लगा देंगे। why then do does। अब तुम के लिए do लगेगा क्योंकि वो तो प्लूरल है, do लगा देंगे। why do, और सब्जेक्ट क्या है तुम you। why do you, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई करते हो। why do you study, STUDY स्टडी। तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब फर्स्ट सेंटेंसेस, वह गाना क्यों गाती है, वह गाना क्यों गाती है। Why does she sing a song? Why does she sing a song? Our second sentence is तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तुम पढ़ाई क्यों करते हो। Why do you study? Why do you study? Students, I hope to understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our थर्ड सेंटेंस, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड सेंटेंस है वह क्यों हंसता है। वह क्यों हंसता है मीन्स वह क्यों हंसता है, क्वेश्चन मार्क है क्यों हंसता है वो। तो पहले क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे क्यों से, तो क्यों के लिए क्या लग जाएगा वाई, WH में वाई लिख देंगे यहाँ पे वाई, WHY, उसके बाद डू डज लगाएंगे। अब वह क्यों हंसता है, लड़का है, लड़के क्या है सिंगुलर, तो डज लगा देंगे फिर। Why does, और सब्जेक्ट क्या है वह, तो Why does he, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हंसता है, हंसने को इंग्लिश में laugh, LAUGH laugh। Why does he laugh, वह क्यों हंसता है। Our first sentence, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह क्यों खेलते हैं। वह क्यों खेलते हैं, एक से अधिक लोग हैं, वह क्यों खेलते हैं, तो पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए
वाई लग जाएगा, वाई, देन डू डज लगाएंगे, वह एक से अधिक है तो डू लगा देंगे, वाई डू, और सब्जेक्ट क्या है वह दे, वाई डू दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलते हैं, वाई डू दे प्ले, PLAY, play, why do they play? So our first sentence is वह क्यों हंसता है, वह क्यों हंसता है, why does he laugh, why does he laugh? Our second sentence is वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, why does they play, why does they play? Students, I hope you understand. And students, keep an eye on it. 3. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है student? हमारा fifth sentence है हम क्यों सीख रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं. पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए वाई लग जाएगा, वाई, डू डज से डू लगाएंगे क्योंकि हम हैं तो प्लूरल है तो डू लगा देंगे, वाई डू, और सब्जेक्ट क्या है हम, वी, वाई डू वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीख रहे हैं, वाई डू वी लर्न, LEARN, लर्न, वाई डू वी लर्न, हम क्यों सीख रहे हैं, वाई डू वी लर्न. अब सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सिक्स सेंटेंस है तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो, क्यों के लिए पहले वाई लगा देंगे, वाई, और डू से डू लगाएंगे क्योंकि तुम है तो वाई डू, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, वाई डू यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते हो, वाई डू यू गो. Our first sentence is हम क्यों सीख रहे हैं, why do we learn. Our second sentence is तुम क्यों जाते हो, why do you go, why do you go. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our seventh sentence, हमारा seventh sentence क्या है students, हमारा सेवन सेंटेंस है तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों बोलते हो. तो पहले क्यों के लिए वाई लग जाएगा, वाई, फिर डू लगा देंगे तुम के लिए, वाई डू, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम तो यू, वाई डू यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, वाई डू यू स्पीक, SPEAK, स्पीक, तुम क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक, वाई डू यू स्पीक. Our eight sentences, our eight sentence क्या है स्टूडेंट, हमारा eight sentence है वह क्यों आते हैं, वह क्यों आते हैं, पहले क्यों के लिए वाई लगा देंगे, वाई, और डू लगा देंगे वह के लिए, वाई डू, फिर सब्जेक्ट क्या है वह, दे, वाई डू दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, वाई डू दे कम. Our first sentence is तुम क्यों बोलते हो, why do you speak. Our second sentence is वह क्यों आते हैं, why do they come. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या है students, हमारा ninth sentence है हम क्यों चाहते हैं. अब इसे स्पीड से करेंगे.
स्पीड से नहीं, आराम से। तो पहले वाई लगा देंगे क्यों के लिए, वाई, फिर डू लगा देंगे हम के लिए, वाई डू, और सब्जेक्ट क्या है हम, वी, वाई डू वी, और वर्ब के पास हम जाते हैं, वाई डू वी गो। हम क्यों जाते हैं, मतलब हम क्यों जाते हैं, वाई डू वी गो। अब 10 सेंटेंस, हमारा 10 सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा 10 सेंटेंस है वह क्यों सोता है, वह क्यों सोता है। पहले WH के लिए, क्यों के लिए वह WH लगा देंगे, वाई और डू लगा देंगे, डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे क्योंकि वह लड़का है, तो वाई डज, और सब्जेक्ट क्या है वह, वाई डज ही, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सोता है, वाई डज ही स्लीप, SLEEP स्लीप। और फर्स्ट सेंटेंसेस हम क्यों जाते हैं, why do we go। और सेकंड सेंटेंसेस वह क्यों सोता है, why does he sleep, why does he sleep। Students, I hope you understand, and students keep note down it। So students, you see today आपने देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैबिट वाले सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। अब कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विथ रूटीन सिंपल टेंसेस। तो कल हम ये पढ़ने वाले हैं, और ये सेंटेंस आपके लिए है, वह क्यों हंसती है, वह क्यों हंसती है, इसकी इंग्लिश आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर होगा, हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना होगा 15, आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हम 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो हो गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है, हमारी करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, जल्दी जल्दी मेरे चैनल में जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है Aisha70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।